गॉश को एक बंदा पसंद करता था जो ऑलरेडी प्रोडक्शन के अंदर था और वो मतलब यहाँ पर यार स्टार्ट देखो ना, गॉश भाई आज ब्रूटली असैसिनेट करके रहूंगा इसे। तूने लीक्स करवाई चीजें तो अपने को बैटल रैपर बोलता है। तो क्या चल तगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube चैनल। वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस is ज्वाल एंड वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल है आपके? सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बेहतरीन रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, अब हम लेने वाले हैं गॉश का ट्रैक, राइट? और जैसा कि आपको पता ही है, गॉश और उदय के बीच में पंगा चल रहा है। तो अब गॉश ने जो एक अभी थोड़े टाइम पहले ही ट्रैक निकाला है जिसका नाम है इंडस्ट्री प्लांट, उस पे आज हम रिएक्ट करने वाले। तो देखते हैं गॉश ने क्या जवाब दिया है। और गाइस, हम आपके जो कमेंट्स हैं उनका इंतजार कर रहे हैं ताकि हम उन्हें फीचर कर सकें अपने रिएक्शन वीडियो में। तो भर भर के हमें कमेंट करिए, अपने अच्छे कमेंट करिए। और चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, सीधे चलते हैं रिएक्शन की तरफ। चला है, जाके बंगार उठा ले। बीच मैं रोकड़ो बोलता हूँ और ये फंबल हो गया। रोकड़ो बोलने वाली लाइन किधर है? मैंने के लंड ब्रेक करके हाइट नहीं मिली तो बजा रहा शोज पे डिस्क। got him stuck up in the past running from the bars like a fucking fugitive। मेरे नाम से ही चला ये शो पे ले थोड़ी और हाइट भीख मिले। खुद के शहर में भरे 40 लोग मेरे इससे ज्यादा मीट एंड ग्रीट पे थे। बैटल के टाइम पता था हरा नहीं पाएगा मुझे लिरिकली। चैनल में था इसका टट्टा की तन मांगी जाके मेरी लिरिक शीट। बड़े इस नए गाने में फिर रिप्लेस टू माय वॉइस लिटिल बिच। 4 मिनट का आर्टिस्ट बनाया फिर भी ऑल इट डिड वाज फकिंग मिमिक मी। मैं डिस करने वाला नहीं था तभी, मैं बना रहा था नॉर्मल सॉन्ग। दिया फोर्स वाज अ हुक चैनल को सुनाने एंड दैट वाज ऑल। कानों कान मिली खबर मेरे लिरिक्स लीक करे, नथिंग आई कुड से। और ये लिख रहा है दिस सो कॉल्ड बैटल रैपर, इसके एथिक्स किधर गए बदला। सो गाइस, यहाँ पे वो अपना पार्ट बता रहे हैं गॉश की क्या है। तो उन्होंने बताया कि भाई पहले तो उन्होंने ये पॉइंट मारा कि भाई तेरे जो नॉर्मल शोज हो रहे हैं उतने लोग नहीं आ रहे जितने मेरे मीट एंड ग्रीट में आ गए, राइट? और फिर उन्होंने अपना पार्ट बताया कि भाई तू जो बैटल की बात कर रहा है वो बैटल में तूने अपना कोई एक, क्योंकि गॉश को एक बंदा पसंद करता था जो ऑलरेडी प्रोडक्शन के अंदर था और वो एज एन आर्टिस्ट उसे पसंद, तो इसको गॉश को ये लगता है कि उदय को वो पसंद करता था, तो उसे लगता है कि उसी ने इनकी जो शीट है उस तक पहुंचाई और फिर वो उसका काउंटर लेके आया और इसने उसने डिस हो करा। नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि गॉश क्या बोलने वाला है? हाँ। और आप अगर देखोगे उसमें भी ना, तो उदय को एग्जैक्टली पता था गॉश क्या बोलने वाला है, तभी उसने वो डायामीटर वाला वो यूज करा। एग्जैक्टली। तो मतलब यहाँ पर यार स्टार्ट देखो ना, गॉश अपने जिसे बोलते हैं ना पीक जोन में होना, हाँ, उसमें लग रहे हैं जिस तरह के। मतलब आप देखो, आप एक पेस है गॉश की अपनी, हाँ, मतलब में चलते हैं। मतलब भाई आपकी इस बात को ना इस तरह कह सकते हैं कि जब बंदा तैयार होके नहीं आता कि भाई आज ब्रूटली असैसिनेट करके रहूंगा इसे। असैसिनेशन ही है भाई, असैसिनेशन ही है। उदय ने तो जो कहना था वो कह दिया। अब गॉश की सुनने का टाइम आ गया। हाँ। और वो जैसा बोल ही रहा है कि भाई मेरी लिरिक शीट पे के बल पे तूने जो लिखा और तूने लीक्स करवाई चीजें, तो अपने को बैटल रैपर बोलता है, अपने को बैटल रैपर। और ये इसी बारे में वो बात कर रहे हैं, वही सारी चीजों को क्लियरिफाई बता रहे हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। और दोनों तरफ सुन के कहीं भी ये भी लग रहा है थोड़ा ना इनके बीच में मिसकम्युनिकेशंस और चीजें थोड़ा अप एंड डाउन भी हुई हैं। देख मैं बताता हूँ, वर्ल्ड में जितनी भी बीफ्स हुई है ना हिप हॉप में वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से होती है। अगर दोनों साथ बैठ जाते ना तो वो चीज आगे बढ़ती नहीं। पर फिर वो चीज अगर वही सॉल्व हो जाती तो फिर हमें इतनी बीफी और इतनी मीठी वो कैसे मिलती है। और गाइस, जो हमारा ये वो कबूतर शो है ना, उसमें उस पे भी उसने भी बहुत कुछ करा है। ये सिर्फ इनका नहीं है, वो ये कबूतर शो है, क्योंकि हम नाम तो नहीं ले रहे अब, कबूतर शो है वो। तो कबूतर शो पे पर गाइस, जहां तक गॉश के साथ है, ये हमने बहुत जगह से सुना है कि गॉश के साथ ना मैनेजमेंट ने उस टाइम पे गलत किया था। कई जगह पे इनकी कई सारी शीट चेंज करवाई गई, कई इन पे इतना प्रेशर डाला जा रहा था कुछ वजह से, और वो किस लिए हो रहा था वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, आगे रिएक्ट करते हैं, राइट? मैंने फिर सेकंड वर्स and it kept on getting worse। लास्ट मिनट लिखने पड़े बस, but I had no time to rehearse। शूट के दिन पे दिखाया वर्स मैंने, इनकी गांड फटी देके चैनल देने लग गया थर्ड्स। अगर गाएगा तो शो बंद करा देंगे। 5 मीटिंग्स करके धमकाया शूट पे, दिए मेंटली ये तोड़। That's why I fucking fumbled cause I couldn't take all of their bullshit anymore। हर हफ्ते हरकतें निकालने मेरे को चाहते थे हारते देख, और जैसे वो फंबल वो चैनल के लोग और ज्यादा नाच रहे थे। लौड़े भाई तेरा पहले से वेटरन, खुद का ईमान रख के पहुंचा मैं सेमीज तक, चाट के फाइनल्स जीतने से बेटर है पहले तक करता मैं सेटलमेंट। अब सीधे आवाज उठे, प्रॉन से खाने की बात करे, छोटी सी मच्छी बंगाली में बोलूं तो माच चुदे। प्रॉन बोला था ना।
लास्ट ट्रैक में जो क्या नाम है उनके I will eat as a prawn or Prawn, sauce हाँ। with a sauce motherfucker, सॉस ऐसा ऐसे करके कुछ बोला था ना उन्होंने अपने लास्ट ट्रैक में उदय ने, तो उसका जवाब दिया है यहाँ पे गॉश ने भाई। बहुत सही, बहुत सही। चलिए गाइस आगे चलते हैं। Yeah, right here, right now, कोई नहीं है लेवल पे मेरे। Right here, right now, दिखता है डेविल मेरे में। कौन है तू मुझको नहीं याद, आ लिरिकली छू के दिखा। Fight here, fight now, ring ring, shut down. Right here, right now, कोई नहीं है लेवल पे मेरे। Right here, right now, दिखता है डेविल मेरे में। कौन है तू मुझको नहीं याद, आ लिरिकली छू के दिखा। Fight here, fight now, ring ring, shut down. अरे सुपंदी मजा आ रही कि नहीं? My gosh, oh my gosh, लड़कियां चिल्ला रही, oh my gosh, मेरा नाम ये ले रहा है शो पे, तब जाके स्टेज पे हो रहा है ब्लो अप। My gosh, oh my gosh, नीचे सारे not my fault, तभी प्रोड्यूसर के इसके मैं घर पे घुस के उसको 14 बहुत स्नेच एस वी एंड आई इस होल स्क्वाड में ना सीन हम डाय, मैंने कुछ लाइन बच्चों भाई साहब वो ये नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं ये भाई, जो पर्सनल हो रहा है वो अब पर्सनल हो रहा है भाई क्योंकि वो जो साहब। एक जो बंदा है जो म्यूजिक क्रिएट करता है उसका नाम क्या है, मैं नाम थोड़ा VNI VNI करके वो बंदा है, उसकी बात कर रहे हैं। Actually used to create beats for many कलमकार and all for बंटाई रिकॉर्ड्स के also। हाँ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि अब ये बंटाई रिकॉर्ड्स में था और वो कलमकार के लिए भी काम कर रहा था, तो कुछ ऐसा हुआ उसने कहा यार ये चीजें कहीं बुरा ना लगे एक दूसरे को कि मैं उनके लिए भी कर रहा हूँ इनके, और उस समय कलमकार और बंटाई रिकॉर्ड्स की चल ही रही थी तो क्योंकि वो गौश बंटाई के लिए गौश के लिए कर रहे थे और एक आर्टिस्ट थे कलमकार के लिए उनके लिए भी कर रहे थे, उन्हें लगा यार कि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा ना हो कि दोनों के लिए करने की वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो जाए, मेरा काम ना खराब हो जाए, तो उन्होंने सिर्फ कहा था, ऐसा सोचा था कि यार मैं गौश को मना कर देता हूँ ऐसा और एक फ्रेंड ने वहां तक गौश को बोल दिया, जिससे कहा था उसी ने इनको कह दिया यार वो काम नहीं करना चाह रहा, तो इन्हें लगा कि यार वो शायद तो ये उनके घर भी पहुंच गए थे नीचे था मतलब उसकी मम्मी से बात हुई मोहल्ले से, इस तरह की बातें, मतलब तो ये चीजें हमें पता लगी, तो मतलब ना गौश थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन वाली चीजें तो हैं ही, इसलिए बात यहाँ तक पहुंच गई है, वो चीज है। पर भाई गाना बहुत तगड़ा लिखा है, ये दोनों ही आर्टिस्ट तगड़े हैं ना यार, ऐसा नहीं है ना कोई भी कम नहीं है, दोनों टाइटन्स हैं और दो टाइटन्स के बीच में अगर लड़ाई आप कराओगे तो भाई ये तो होना ही है, ये होना ही है। और फिर इसके वजह से कहीं ना कहीं वो बिलो द बेल्ट भी जा रहे हैं और फिर बहुत सारी चीजें वो भी कर रहे हैं। फ्लो देखो ना क्या गॉश का जो फ्लो है ना भाई, और हुक बहुत क्या सही लिखा हुआ है, तो ना प्योर रैपिडी रैप जिसे बोलो, तो कोई ब्लेंडिंग नहीं, जो हार्डकोर रैप चलता है यहाँ पर भाई, मतलब तबाही मचाने वाला कहते हैं ना कि भाई आप फोड़ फाड़ी मचा के ही रहनी है। और भाई उन्होंने हुक भी बहुत सही लिखा हुआ है, और जिस तरह से यार आपको पता ही अभी वो फास्टेस्ट रैपर के उसमें भी 1 मिनट में 477 उन्होंने वो भी कर दिया है, तो भाई बहुत सही यार। और जिस तरह वो कर रहे हैं, आप टेक्निकलिटीज को देखोगे तो भाई बहुत सुपीरियर हैं ये दोनों ही यार, आप किसी को ना कम ज्यादा नहीं कर सकते। हम तो ना इनके साइड है ना उनके साइड है, हम तो वी आर जस्ट एंजॉयिंग दिस मीटी बीफ, यस, बिकॉज़ दोनों आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं एंड वी आर मतलब क्योंकि हिप हॉप में ना रैपर्स के जो स्किल सेट्स और जो राइटिंग है ना, राइटिंग स्किल्स है, वो बीफ में ही खुल के आगे आते हैं, और कहीं ना कहीं लड़ाई आपकी राइटिंग की होती है कि आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो चलिए गाइस आगे करते हैं, अभी काफी लंबा पैरों तले के साथ really had to put my feet aside। लौंडे केवल ये कल के दिखा अपने तेवर संभल के, बोले लड़के लन निकाल बाहर या मुंह में निकल ले या तोतला बन कर करे तुतुल पुतुल, ऐसा बोला मत कर, सुना है बोलता है रो थोड़ा, मेरे आगे डंडी टोना मत कर। Got him stuck up in the basement, grab him then I put these knuckles in their face, I heard he said that I backed out, I got his back out, call it double penetration। Kara deal with said now I'm really gonna fuck him in the end, संगी smoke फरान छोड़े नहीं होते, you wouldn't be in the fucking conversation। Say it to your face, gosh level, greatness in the making, छोरी खरी भर छुपानी पाया, guess you really don't know how to fake it till you make it। मेरे जानने में 100 बदमाश, तेरे गैंग में नहीं बंदे 10, तेरे स्नेच एस लौंडों को पूछ कैसे यहाँ पे घुसते घर, चाटेगी गांड उधर फिर पास आके सोएगी, उसको नील करा के मैं मोर बनाता था, तभी बोले उसे मोर नील। Yeah, fucking ये बहुत यार, ये तीसरे आर्टिस्ट को खींच रहे और बिलो द बेल्ट है ये, जैसे उदय ने अपने उसमें एक चीज बिलो द बेल्ट करी है, वो हमने वहां डिस्कस करा है गाइस, अब चेक करना। और यहाँ पे ये थोड़ा सा गौश अब बिलो द बेल्ट, जो तीसरा आर्टिस्ट कहीं तुम्हारे सीन में दूर दूर तक नहीं है तो उसे खींच के ला, उसके लिए वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुरनाल ने जाके इसको बताया था बीइंग अ फ्रेंड कि यार आज उदय तेरे पे डिस करने वाला है बैटल के टाइम पे, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है गौश का कि वो बताया, ये थोड़े से कॉन्शियस हो गए चीजों पे, वो हो गए, और उसकी वजह से इनका परफॉर्म जो सेकंड वर्स में फंबल आया, तो पर वो तो एज अ फ्रेंड आई थी तेरे पास कि यार वो ऐसा कर रहा है, तू कुछ काउंटर कर ले, अगर तू उससे प्रेशर में आ गया तो फिर ये
तू अपने और ये पार्ट का बहुत देख ना। खतरनाक, वो तो एक अच्छे इंटेंशन से है। और दूसरी बात, वो जिस जो उनका आज पार्टनर है, ठीक है, हिट ह्यूमन, वो इनका बहुत खास दोस्त है, राइट। और जब ये ग्रो कर रहे थे स्टार्टिंग तो बहुत प्रमोट करते थे वो इन्हें, और बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, बहुत बढ़िया दोस्त है। तो एटलीस्ट उनके उससे वो हो जाते, चाहे फोन में देते गालियां, पर यार आप डिस पे क्यों लिया है उसको, तो ये थोड़ा गाइस बिलो द बेल्ट हो गया। दिस इज बिलो द बेल्ट एंड दिस इज वेरी इनह्यूमन भी, और पर्सनल हो रहे हो आप उदय के साथ पर्सनल हो ना। आप हाँ, ऐसे आर्टिस्ट को लेकर जिसका बीफ से कोई वो ही नहीं है। हाँ, बीफ से ना, तुम जिसके साथ बीफ कर रहे हो उससे भी कोई दूर कोई वो नहीं है, और खींच रहे हो कि जस्ट शी वाज अ कंटेस्टेंट ऑन द सेम शो, और वो एक सही इंटेंशन से आई थी, आपने उस चीज को गलत वो ले लिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है गाइस। बाकी तो, और फिर बोला भी मोर बना के तभी कहते हैं मुरुनाल, वो तो ये बहुत ही ज्यादा वो चले गया गाइस। तो चलिए गाइस आगे। सुनिए टिप तेरा सरकमसिशन कोई फ्लेवर्स नहीं है तेरे गानों में, तभी चुराए अपने सारे कॉम्पोजिशंस। गलत विजन गैस लाइट से याद आती अलग कुकिंग, अपने सारे फ्लोस करे बोर रो लाइक द रेसिपीज फ्रॉम हिज मदर्स किचन। बैटल रैपर मेरे लंड से शो का बनाया हुआ इंडस्ट्री प्लांट, हाइप इसकी बढ़ाने भिड़ा रे मेरे एंड से तेरी राइवलरी खास। मैं कोई बैकआउट नहीं करा, फ्री में क्लाउड नहीं देना था झाड़, और टॉप 6 पहुंचने नाचता नहीं मैं चैनल के कहने पे तेरी तरह। मैंने मारी डायमीटर वाली स्कीम, उपाय का फॉर्मूला था ब्रो, तूने मेरा काउंटर बोल के I'll make my ops डायमीटर मोर। शो को कन्फ्रंट करो तो बोले ऑन द स्पॉट, फ्लिप कर रहा था लंड से, तू कोई जूस वर्ल्ड नहीं, तू पहले से काउंटर्स लिख के लाया था। बातें सेकंड परफॉर्मेंस की, पहले ड्रोन ड्रॉप करा ऑन टीवी, वो सुन के बादशाह भाई बोले की ट्राई कर अल्फा बीटा वाली स्कीम, चाहिए था अपर हैंड तुझे तभी तूने मारे बाश टू मिमिक मी, तू कर रहा है रीसाइकिल वही सेम लाइंस जिसमें पाइथागोरस वाली स्कीम। मेरे को एक बात बताओ भाई, मैं फॉर्मूला से एंड कर रहा हूँ अपना वर्स द डायमीटर बार, ये लिटरल सेम काउंटर्स दे रहा है भाई इसके गाने में मेरे फर्स्ट वर्स के, फैन के लौड़े। और क्या बोलते हैं, रोन भाई मेरे मैनेजर थे, अबे चैनल स्ट्राइक डाउन किया खुलने में 4थे सीजन में ये लोग ने, मैं शो के अंदर था भाई, क्या क्या हुआ होगा मेरे साथ, वोटिंग लाइन काट रहे, माइक काट रहे, बीट परफॉर्मेंस में मां के लौड़े लोग। You have given the point to your opponent जो क्योंकि ऑलरेडी रोहन करीपा तो ऑलरेडी फाइट में था पहले सीजन से, और उसके वजह से इसको झेलना पड़ा, इसको झेलना पड़ा, वहां पर वो हेट झेलनी पड़ी। मतलब मुझे ना उदय का ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि तू उसको एक प्लस पॉइंट दे रहा है अपने ओपोनेंट को कुछ कहने के लिए, तुमने मार ली तेरी यहाँ पर बस रख के, वही कह दिया। और उसने ये भी बताया, और उसने देखो कहीं ना कहीं चीजें सस्पिशियस तो लग रही हैं, क्योंकि एक बार उसने बोला कि जब मैंने पाई वाला वो मारा अपना फॉर्मूला, तो उसी डायमीटर का काउंटर तुझे पहले से कैसे पता है, तुझे कैसे लिख के ले आया अगले ही ट्रैक में तू उसे, मतलब हाँ, जब पैलिंड्रोम वाला मारा और बादशाह ने बोला कि अल्फा बीटा वाली राइमिंग तो यूज कर, और उसके बाद वो बता रहे कि भाई तूने अगली उसमें उस पे कैसे वो मार दिया, इवन बैटल में भी। और ऐसा तो है नहीं कि भाई तू फ्री स्टाइल कर रहा था, तूने वहीं पर कुछ ऐड कर लिया, इतना भी तू वो नहीं है, ठीक है। तूने बात जैसा उसने अपने शुरुआत के उसमें वर्ड्स में कहा कि भाई लिरिक शीट मतलब वो हो रही थी कि मिसप्लेस हो रही थी, मतलब लीक हो रही थी, तो भाई तभी तो आ रहा है, तभी तो बंदा काउंटर के साथ आ रहा है, तो कैसे कर दोगे तुम बिना काउंटर के? ये चीज जब हम उस समय रिएक्ट कर रहे थे ना, हम भी सोच रहे थे इस चीज को कि भाई ये ऐसा हो कैसे रहा। इसी तरह से वही गाइस, और ये हम ये नहीं कह रहे कि ये प्रूव है, ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ होगा, कोई जरूरी नहीं है, पर ऐसा जैसी जैसी चीजें निकल के आ रही है उससे कनेक्ट हो रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो कनेक्ट हो रहा है उसके थ्रू से हम ये बात बोल रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि ऐसा ही हुआ है, पर कहीं ना कहीं जो डॉट्स निकल के आ रहे हैं, और जब उन्हें आप ज्वाइन कर रहे हो तो पूरी लाइन समझ में आ रही है। और समवट मुझे उदय पांदी का ना ये वाला पॉइंट थोड़ा लॉजिकल लाया, जहां वो रोहन करियप्पा को घसीटा उसने पहले, हाँ, क्योंकि इट वाज अ, जब आप बैटल या डिस करते हो ना किसी को, तो जो आप पॉइंट दे रहे हो वो दूसरे का नेगेटिव पॉइंट होता है, तूने वो पॉइंट निकाल के दिया जो उसके लिए पॉजिटिव है, उसमें तेरी मार ली। वही तो कह रहा है, वही तो कह रहा है कि चौथे सीजन में पूरा चैनल ही टेक डाउन कर दिया उन्होंने उसका। अगर वो अच्छा होता तो इसको बेनिफिट मिलता, पर बेनिफिट का उल्टा झेलना पड़ा। वही बता रहा है कि जब उसका चैनल टॉक डाउन किया तो मैंने क्या झेला होगा थर्ड सीजन में, तू लगा उस समय मैं जब अंदर था। वही यहाँ पर उदय पांदी थोड़ा नीचे होते हुए दिखाई। और यहीं पे ये चीज बोल भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो चैनल वाले थे वो तेरे वो थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे टाइम ये जो कबूतर शो है इसमें कहीं ना कहीं पूरे टाइम वो केडन को यूज कर रहे थे पहले, कि उसको वो कराना है, हाइप ली, नंबर्स दिए, सब कुछ दिए, फिर जब शो की कबूतर शो की बैंड बज रही थी तो फिर उन्होंने उदय को जितवाया। एग्जैक्टली। तो गाइस इसमें ना शो की बहुत बड़ी वो है, आर्टिस्ट जो है वो तो चलो अलग चीज है, पर शो ने भी बहुत सही खेला है इसको आग लगाने में, ये चीज समझनी पड़ेगी सबको। Let's react guys। और क्या बोलता है अस्थमा, अबे इंडिया का फास्टेस्ट रैपर बनेगा ना जिस दिन हक से,
वो अर्न किया जाता है, ऐसा ट्रॉफी रिक करके नहीं होता है, वो समझा क्या? और बाकी क्या बोलता है, मेरे को मालूम था तू डिस कर रहा हो, तेरे को नहीं मालूम था टीम मेरे साइड से थी। अबे भोसड़ी के, तो मैंने एक ओवर्स में 4 शॉट्स लिया और तू 4 मिनट का डिस्ट्रैक्ट बनाया। अबे फेंकने से पहले सोच तो ले, भोसड़ी वाले क्या बोल रहे हैं। पूरा गांव भर का चाटता था भाई, रोता था उन लोगों के सामने, सिंपैथी पे जिताया इसको हिंचोद। इसकी और क्या बोलता है, वोकल पैच करने नहीं दिया और एपिसोड एयर कर दिया। तो टीवी का रेगुलेशन का तेरे में अप्लाई नहीं होता है क्या? अबे कितना फेंकेगा रे भाई, कितना नकली बनेगा रे लौड़े। चल मैंने पुराने गाने गाए क्यों, नए गाने करने नहीं देते थे। सॉन्ग की सिलेक्शन थी इनके हाथ में, गाना पड़े जो वो कहते थे। जो गाने में लड़के क्लियर करवाता था हो रहे थे कॉन्सेप्ट स्लैश। बेसिक गवाए सौरभ का शैतान और रैप आईडी का स्कैम। सबसे पहले मैं जाके सुनाता था बोलते डन फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, और स्टेज पे चढ़ो तो वही सेम कॉन्सेप्ट्स बज रहे। बेटिक शो जिसमें आर्टिस्ट की कोई गलती नहीं, उन्हें चैनल बोलता था ये करो, मैं जाके बोलूं मेरा कॉन्सेप्ट है, तो फिर चैनल वाले बोले लेट इट गो बिच, व्हाट द फक यू मीन लेट इट गो। इनकी माँ की चूते नहीं क्रेडिबल, मेरे कॉन्सेप्ट सबने गा दिए, अब गाऊंगा क्या मैं, टेल मी ब्रो। मेरे पास बचते थे ऑप्शंस नहीं, गाने गाने पड़े मुझे याद है वो, क्योंकि हर हफ्ते देते धमकी यूज करने देंगे नहीं टेलीप्रॉम्प्ट, पहले ही निकालने देख रहे। अगर थोड़ी सी भी कसर रह गई तो ये लोग देखेंगे नहीं। ये तो तीसरे एपिसोड से हो रहा था विजिबल, पुराने गाने गाए तूने भी, बस फर्क इतना था लिटिल हो मेरे रिलीज थे और इसके अनरिलीज जो पहले से थे कर रखे स्टोर। फकिंग पुसी। तो गाइस अब ये चीज समझिए कि उन्होंने वो यही बात बता रहे हैं कि बहुत सारे गाने लिखे गए थे, पुराने गाने वो यूज ही, नए गाने जो लिख रहे थे वो यूज ही नहीं करने दे रहे थे, और कहीं ना कहीं उन्हें वो वाले गाने यूज करने पड़ रहे थे, और कई बार कॉन्सेप्ट भी क्लैश हो जा रहे थे। एग्जैक्टली और वो जैसा बोल रहे हैं कि रैप आईडी के साथ भी एक ट्रैक था वो उन्होंने यहाँ पर किया था, तो वो नए ट्रैक उनको यूज ही नहीं करने दे रहे थे। कॉन्सेप्ट क्लैश हो जा रहे थे ना, मतलब आपने सेम कॉन्सेप्ट पे बना दिया, मैंने भी सेम, अब क्लैश हो गया तो कोई एक ही कर पाएगा ना। तो वो वाली बात वो यहाँ पे कह रहे हैं, उन्होंने यही चीज बताई कि यार ऐसा हो रहा था मेरे साथ वहां पे, और इस वजह से, और उसकी वजह से मेरी लाइनें चेंज कर रहे थे। टेलीप्रॉम्प्टर को भी अगर बोला, धमकियां भी दे रहे थे कि भाई तुझे हम सीधे ही बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह की चीजें भी झेली और गौश ने, और ये चीज ना सही इसलिए भी लग रही है क्योंकि कहीं ना कहीं रोहन करियप्पा तो टीम के मेंबर थे, उनको 4th सीजन में पूरा अभी टेक डाउन कर दिया था उनका पूरा चैनल। तो सोचो इनके साथ क्या करा गया होगा। तो ये चीज सेंस कर रही है, इट मेक सेंस। ट्रू फेस मैनेजमेंट का और चैनल्स का ना इनकी लिरिक्स में दिखेगा कि क्या होता क्या है, जो आपको बहुत गुडी और हिप हॉप ये हिप हॉप वो दिखता है ना वहां पर, एफ दैट कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने का धंधा बना रखा है इन चैनलों ने। बिल्कुल, ये कबूतर शो जो था गाइस, इसमें ना यही सब चल रहा है, यही सब। और हर आर्टिस्ट को ये बात समझनी पड़ेगी, आप समझिए ये चीज कि आप इन कबूतर शो के उसमें मत आइए, आप आपस में एज अ कम्युनिटी मत वो करिए। जैसे इनकी प्रॉब्लम में उनका भी बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल उनका ही रोल है, कबूतर शो का ही रोल है। उन्होंने ही ये ज्यादा आग लगवाई है बीच में। लेट्स रिएक्ट गाइस। चलिए गाइस, ऑडिशन में किया डिसेसो बढ़ के फेलस डेडी रिवर्स काउगल में लेगा तेरे को आप बच्चे इधर 2021 से लड़ने के बैठा है, निकाल के बात कर तोतले, तेरा एड्रेस दिया खुद के लोगों ने तेरे, किसकी साइड तू सोच ले। गुंडे बुंडे अपन भेजते नहीं भाई, सोम का पूजा अपन असल में चोते, जाके जमा कर ले लौंडे, जा ग्रुप बना ले डिस्कॉर्ड पे, जाके दे दो मेरी बंदी को गालियां, उखाड़ नहीं पाए कुछ गौश के। और टीवी रेगुलेशंस बिना वोकल पैचेस होता नहीं एपिसोड एयर फेकर, ये इंटरनेट पे बने बहुत कोड, फिर जैसे अपन सीधा मिलने आए बोले गोश भैया मुझे छोड़ दो। उस झगड़े के पहले तक मानता था मेरे को ये आइडल एंड स्नोन ब्रो, ये बने भीगी बिली जैसे पैंथर ने बना था एमसी कोड को। मैंने गेट पीछे सोया एक बार नहीं था 100 बार, ये बुट मारे यूजिंग साइन लैंग्वेज और बोलता है उसी को ब्लो जॉब। ब्लॉक करके रखा तेरे को 3 साल पहले, हो रहे नहीं ब्रो डीएम सीन, फील मी ए नकली बैटल कर रहे लौंडे, आजा तेरे को दिखाता रियल बीफ ए शो पे दिया तेरे को हाइप, अभी ले रहा फिर से वापस छीन ली ए तोतला क्लैरिटी की बातें कर रहा, क्लियर थे पहले से रियल डील, फक द एमसी फक हिम भैंचोद। अभी सिर्फ फैक्ट से डिस नहीं, लिरिकली फेलने आए नहीं अब तक, इमेजिन सर्वाइव करना चाह हर बंदा करता है, मेरे पंचेस को वीक दिखाने हटाई लाइंस मेरे बोल के अब शब्द, अभी जगह सेकंड वर्स सुनो साला आधे से ज्यादा मिल जाएगा सब डब, एक्सपोज कर ही रहा हूं तो फिर बताता हूं तुम्हें चीजें। वेल यूजुअली जब कोई करे फंबल होता यूट्यूब वर्जन के लिए रीटेक्स, फंबल वर्जन जाता ओटीटी पर, रीटेक्स यूट्यूब पर मुझे रीटेक्स करने दिए ही नहीं, इन्हें इतनी थी मेरे से खुन्नस, फंबल वर्जन उठा के सीधा जाके यूट्यूब पे चढ़ा रे, फंबल से याद आया हर दूसरा एपिसोड। ये होता था सेकंड सीजन के बाद से, जितने भी आपको पहले ना ये शो कबूतर शो वाले डाल देते थे, फंबल के साथ ही डाल देते थे, पर जब उन्होंने देखा, जब केडन का नहीं सॉरी एक जो हमारे आर्टिस्ट हैं, मैं नाम मिस कर रहा हूँ उनका इस समय, पैराडॉक्स का जो एक गाना था जिसमें वो हो गए थे, फंबल हो गए थे, तो वो बहुत हिट हो गया,
उसके बाद से उन्होंने उसको कोई भी नए ट्रैक में अगर कोई फंबल करता है आर्टिस्ट तो उसको रिकॉर्ड करके रीटेक करवाते थे या ऊपर से रिकॉर्ड करके उसको डला देते थे। तो ये चीज होने लगी थी, पर वही गॉश बोल रहे कि मेरे को वो करने ही नहीं दिया इन लोगों ने। अब क्या है और क्या सीधे डायरेक्ट उसी को जो फंबल्ड वर्जन था उसी को यूट्यूब पे डाल आर्टिस्ट के लिए ना यहाँ से भी सस्पिशियस वो आ रही है कि जब सबके लिए हो रहा था तो अब इनका क्यों नहीं करा गया, और वो फंबल वो ही चल रहा है यूट्यूब पे। तो वही सारी बातें वो कह रहे हैं। तो यही सब चीजें हैं गाइस। इसमें ना मेन कल्प्रेट कबूतर शो है, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना भाई, यही में शो और उनका पूरा मैनेजमेंट और ब्लडी चैनल जिसे बोलते हैं ना, दे आर ब्लडी कल्प्रेट्स जिसे बोलते हैं, दे आर जस्ट मिल्किंग हिप हॉप एंड इट्स कल्चर, ब्लडी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिप हॉप। यस, एंड प्लीज जितने भी आर्टिस्ट हैं यार इस चीज को समझें, कबूतर शो में बिल्कुल मत जाइए आप। अरे डेड ट्रैप में फंस रहे हो आप, उनके कॉन्ट्रैक्ट साले 10-10 पेज के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे। कई आर्टिस्ट ने पहले ही जाने से पहले जो सिलेक्ट हुए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद उन्होंने आउट हो गए, वो खुद ही को अपने आप को उन्होंने पुल बैक कर दिया, क्योंकि भाई डेथ वो है, वो बिल्कुल फालतू क्या शो वो कर रखा है गाइस। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। करता था ये सिंगिंग ऑफ फंबल्स, बैठ के पोस्ट प्रोडक्शन में लोग संभाले, पार्शियलिटी करनी है तो फिर काय को हमको शो पे ला रहे। चुप कैसे करे चोरी छुपे कांड खुद दिखे, तभी तेरे वाला गाना पूरा डिस, मेरा 4 शॉट्स वो भी मुश्किल से, तेरा क्रू एम्प्टी, swear this shit's getting too hefty, मेरे ऑन टॉन्ड्रस वन वे और इसके सोलो फोटोज भी ग्रुप सेल्फी, स्प्लिट पर्सनालिटी बड़े बाप से फेटालिटी, विनर फिक्स कर रखे पहले से ही, बस शो ये ना कोई रियलिटी, फाइनलिस्ट में से टॉप 3 मोस्ट वोटेड लोग आ गए हो। हाँ भाई हो गया तुम लोग का, जाओ अभी घर पे जाओ, बिना कोई रीजन दिए निकाले पता नहीं क्या फूकते रहते, शो करा स्टार्ट टू एंड पूरा फिक्स, लड़ो हम चूतिए बैठे, ये सिर्फ वो मेरे साथ नहीं करी हरकत विद ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, करा विद प्रिंस, करा विद शेडी मेलो, दे डिड इट टू शन, बता दिया क्या हुआ मैंने, कौन सही और अब कौन गलत, आधे लोग फंसे कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ बोल नहीं पा रहे जैसे मौन व्रत, चाट के चमकेगा थोड़ा टाइम, फायदे वाली आदत नहीं है लॉन्ग टर्म, इस चाटों की वजह से बाकी जो लड़ते सिस्टम से हो जाते कॉर्नर, शो की गांड क्यों मारी है, जान के दबाए आवाज हमारी है, अटका नहीं होता तो पहले ही साजिशों पे इनके फेर देता पानी में, वहां पे गांड मरारी फिर आके उसके मुझे राज बता रही है, हम जिसको अपना मान बैठे वही दोनों साइड जाके मान सुधारी है। ये मुरनाल के बोल दिया तो बहुत छोड़ हो जाएगा भाई, लेट्स फकिंग गो राइट हियर राइट नाउ, कोई नहीं है लेवल पे मेरे, राइट हियर राइट नाउ, दिखता है डेविल मेरे में, कौन है तू मुझको नहीं याद, आ लिरिकली छूके दिखा, फाइट हियर फाइट नाउ, रिंग रिंग शट डाउन, राइट हियर राइट नाउ, कोई नहीं है लेवल पे मेरे, राइट हियर राइट नाउ, दिखता है डेविल मेरे में, कौन है तू मुझको नहीं याद, आ लिरिकली छूके दिखा, फाइट हियर फाइट नाउ, रिंग रिंग शट डाउन, yeah सुपादी करेगा टैप आउट टैप आउट टैप आउट, इंडस्ट्री प्लांट सुपादी करेगा टैप आउट टैप आउट टैप आउट, इंडस्ट्री प्लांट बीच या अरे कौन करता नहीं था पिच्चू से तेरे को अनब्लॉक नहीं करूंगा, चल। वो जो या करते थे वो कबूतर शो में, उनका स्टार्टिंग ही रहता था ना ये, तो उसी पे उन्होंने शॉट ले डाला है भाई। टाइम पे तो गाइस भाई ये धमाका निकाला है भाई, ये इंडस्ट्री प्लांट तो ऐसा लग रहा है न्यूक्लियर प्लांट निकाल दिया भाई, उसने विद पॉइंट्स विद प्रूफ्स फाड़ा है उसने। और यार वही चीज है ना, वो जो चैनल है और जो वो इंजस्टिस तो कर रहा है, पर क्योंकि उदय उसमें नंबर 1 आए जीते, उदय ने एक शब्द नहीं कहा कि इंजस्टिस हो रहा है, तो इन विद फॉर अ कम्युनिटी ही कुछ बोल देते हैं। और भैया इन पर्टिकुलर कबूतर शो, हाँ इन पर्टिकुलर कबूतर शो, तो और ये वो कबूतर है जो एक हाथ ना एक पंख अपना पिछवाड़े पे रख के चलता है, ये वो कबूतर है एक पंख से उड़ता है है। पर यहाँ पे तो उदय और गौश दोनों ने वो एक पंख भी तीर के घुसाई दिया है। गौश ने तो भाई भयंकर कर उदय पे तो लिए ही है पहले 5 मिनट शॉट, पर लास्ट के 5 मिनट जो चैनल को फाड़ा है ना, फाड़ा है भाई। रियलिटी बताइए और गाइस ये चीज समझे। इवन मैं ये भी बोलूंगा कि गौश उदय आप लोग जाइए यार थोड़ा बात करिए, क्योंकि इसमें से आप लोगों का जो पार्ट है वो बहुत छोटा वो है, पर जो कहीं ना कहीं कबूतर शो का मेन जो मसाला बनाया गया और जो ये कर रहे हैं सबके साथ ना, उसके वजह से वो भी बहुत बड़ा पॉइंट है ये सब होने का रीजन। देख लो ना तुम्हें अगर यंग आर्टिस्ट को अभी भी समझ में नहीं आ रहा पैंथर के साथ क्या किया, पैराडॉक्स के साथ क्या किया इन्होंने, फिर उसके बाद तुम्हारा अभी लिल भाटी के साथ क्या किया, ठीक है, जो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और जो नीचे का जो वो है इनका जो बायस है वो साला दिखता है, हेट दिखती है, बायस भी नहीं है। वही तो गौश भी कह रहा है कि पार्शियलिटी करनी है तो फिर हमें भुलाई क्यों साला, तो ये इस तरह का बैठे हैं। और ऐसा नहीं, सेकंड सीजन से यही चल रहा है कबूतर शो में,
सेकंड सीजन से यही चल रहा है पूरे उसमें, और यही पार्शियलिटी, फालतू की चीजें। तो गाइज रियल हिप हॉप तो कहीं ना कहीं है ही नहीं, वो बस नाम का हिप हॉप है, बाकी अंदर उसमें कुछ रियलिटी नहीं है। ऐसा लग रहा है, हम तो खुद बोल चुके हैं अपने पॉडकास्टों में, ऐसा लग रहा है इंडियन आइडल चल रहा है। एग्जैक्टली है ना? ब्लडी इंडियन आइडल के अपने ना, इंडियन आइडल ने बहुत अच्छे अच्छे सिंगर दिए हैं, उसका स्टैंडर्ड है अलग है, वो तो अलग लेवल पे। तुमने ये कबूतर शो ने सब बर्बाद किया। तो गाइज अब जरा ट्रैक के बारे में बात करें भाई। टेक्निकली बहुत सुप्रीम ट्रैक है, पंचेस फोड़े हैं, शॉट्स जो लिए गए हैं, 2 जगह पे बिलो द बेल्ट भी गए हैं वो, स्पेशली इन द केस ऑफ मृणाल। तो वो चीज हमें थोड़ा सा वो लगी, तो हमने वो डिस्कस करी है। बाकी जो टेक्निकलिटी, फ्लो, पिचेस, हुक, वेरिएशन बहुत सही। सबसे बड़ी बात, आई लव द केडेंसेस, और जो इस तरह के पॉकेट इतने डेंस रखे हुए थे। खैर गॉश हाईली डेंस गॉश जाने जाते हैं अपनी डेंस पॉकेट राइटिंग के लिए, कि मतलब आपको ना बहुत डेंसली आपको सिलेबल्स मिलेंगे पकड़े हुए, जिससे कहीं भी आपको छूटता हुआ नजर नहीं आएगा। तो बहुत सही वो लिए गए हैं। कहीं ना कहीं हमने पूरा कोशिश करी गाइस आपको डिकोड करके समझाने की। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने ट्रैक नहीं सुना है तो जाइए गॉश के चैनल पे और इस ट्रैक को एंजॉय करिए, और आप बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, भर के कमेंट कीजिए इस बीफ के बारे में। आपके क्या थॉट हैं प्लीज जाके हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपका कमेंट हमें अच्छा लगा, कुछ बढ़िया चीज आपने बता दी, तो वो कमेंट अगले वीडियो में फीचर हो सकता है। तो गाइस भर के करिए कमेंट। तो गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।